Hey my YouTube family, welcome back to the new vlog। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर ज़ोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, न्यू ईयर का मेरा ये पहला वीडियो है। 2 दिन में नहीं ला पाई थी वीडियो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थे जिस वजह से मैं नहीं ला पाई थी। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए और लक्ष्य के प्रति इतना मेहनत कीजिए, अपने आप को झकझोर दीजिए कि सफलता आपके हाथ लग जाए। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली मेरा डे 58 आ चुका है और आज मेरी सुबह 3:30 बजे हुई थी और उठते साथ मैंने खाना वगैरह प्रिपेयर करा। और मैं सोच रही थी शायद मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, इसीलिए मैं अंधेरा से ये सब प्रिपेयर कर रही थी देखिए। लेकिन वो फिर गया नहीं, जिस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरा जो है इतना मेहनत बेकार में चला गया। हमको लगा हम बाद में खाना बना देते तो शायद हम लोग गरम-गरम खाते ना, अभी हम पढ़ाई कर लेते थोड़ा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं गाइज़, जो भी हो खाना वगैरह बना के फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। वही 5 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठी और 7:30 बजे तक पढ़ी, जिसमें मैंने करा कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के बाद मैंने टेबल भी याद करा और उसके साथ ही मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ज़्यादा नहीं किए थे। मैंने क्वेश्चन सॉल्व परसेंटेज चैप्टर का ही 5 को करा था और प्रॉफिट एंड लॉस का 5 को करा था और कैलकुलेशन करने में ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम आज चला गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपना 25 के लिए आप लोग क्या विज़न बोर्ड बनाए हैं? आप लोग क्या करने वाले हैं स्पेशल? उसके लिए मेहनत ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी तो पढ़ाई ठीक-ठाक चल रही है गाइस और फिर मैं सुबह-सुबह ही 2 एंड हाफ आवर की स्टडी कर पाई थी। और फिर मैं उसके बाद जो मोबाइल से जो पढ़ना होता है ना, वही मैंने किया था दिन भर में, क्योंकि अभी थोड़ा-सा दिन छोटा पड़ जा रहा है और बाबू जो है ना, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। तो वो परेशान कर रहा है, वो तो बच्चा है करेगा ही, लेकिन हमें तो किसी भी हालत में पढ़ाई करनी है अपनी, है ना? तो इसीलिए अपना पढ़ाई को हमें किसी भी हालत पे नहीं रोकनी है। मीन्स जैसे भी हो, थोड़ा हो, भले ही आप एक बार में 15 मिनट पढ़ पाओ, लेकिन पढ़ाई करने का कोशिश हमें ज़रूर ही करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो है ना, फैमिली वाले हैं हम लोग और हम लोग चाहेंगे भी ना तो बैचलर्स के जैसे नहीं पढ़ सकते कि अभी हम पढ़ने बैठ गए तो हमें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। ऐसा हमारा लाइफ में अभी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे भी अपना माइंड को समझाना पड़ेगा उसको कि भाई रुको, ज़्यादा प्रेशर मत लो, क्योंकि हम लोग का इतना कुछ प्रॉब्लम्स है तो इतना जल्दी भी मीन्स हड़बड़ाओ नहीं, हम कर रहे हैं ना, धीरे-धीरे कर ही रहे हैं। इस तरह से अपना माइंड को समझाने का कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि वो जो है वो कितना अच्छा से कर पा रही है और हम नहीं कर पा रहे, इस तरह का प्रेशर लेके नहीं रहिए, सिर में दर्द होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा सुबह का स्टडी स्लॉट ख़त्म होने के बाद मैंने फिर घर के कामों में मैं लग गई थी। जो क्लीनिंग वगैरह का काम है वो साफ़ सफाई का मैंने किया और उसके बाद मैं टाइम निकाल के फिर मैं करी थी अपना इंग्लिश का। जो आज मुझे मॉक लगाना था ना, वो लगाई थी सेक्शनल मॉक। बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आए थे, वो के थोड़ा सा टफ था। तो गाइज़, उसमें टेंशन मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हम कर लेंगे एक दिन। तो अभी अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्या हुआ, रेगुलर अगर उसको हम एनालाइज़ करेंगे और भी मार्क्स लगाते रहेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। शायद नहीं, हो ही जाएगा, क्योंकि बोलते नहीं है राइट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो वही राइट डायरेक्शन में अगर हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके ऊपर डेली वर्क करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा ना कि हम सबको पीछे छोड़ के आगे निकल ही जाएंगे। तो इसीलिए अपना डायरेक्शन जो है ना, आपको सही रास्ते पे चलना है, थोड़ा-थोड़ा ही सही डेली चलना है और डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि गलत डायरेक्शन में जाएँगे तो आपका मंजिल कभी भी नहीं मिलेगा। तो फिर मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद 9 बजे बच्चों को पढ़ाई गाइस। और बच्चों को पढ़ाते टाइम मेरा आज कुछ भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि वो लोग भी मतलब 2 दिन उन लोग का भी पढ़ाई छूट गया था, तो फिर कुछ भी नहीं आ रहा था उन लोग को भी। ऐसे ही होता है, बच्चे जब पढ़ाई मतलब छोड़ देते हैं ना तो वो लोग
मीन्स दिमाग से सारा चीज़ निकल जाता है, फिर से खाली हो जाता है वो लोग का दिमाग। तो मैं वो लोग को थोड़ा-सा समझा रही थी और कुछ क्वेश्चंस वगैरह करा रही थी, तो फिर इसीलिए वो लोग अपना जो है फिर ट्यूशन टाइम पे मैं अपना कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो गाइज़ कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि इंग्लिश के लिए आप लोग रीडिंग और वोकैब के बारे में कोई पूछ रहा था हमसे, तो आप लोगों को बता दूँ वोकैब और इंग्लिश रीडिंग के लिए ना मैं यूज़ करती हूँ इंग्लिश माध्यम का एप्लीकेशन। इंग्लिश माध्यम का जो ऐप है ना प्ले स्टोर में फ्री मिल जाता है। आप लोग प्ले स्टोर में सर्च कीजिए इंग्लिश माध्यम करके, तो वो मिल जाएगा। और उसमें जो है ना एसएससी के लिए 2 ठो आपको आर्टिकल मिलता है डेली, और बैंकिंग के लिए एक आर्टिकल रहता है और एक इंग्लिश माध्यम की तरफ से एक आर्टिकल रहता है। वो सब जो है ना डेली मिलता है, और वो अगर आप पिछले दिन का भी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी रहता है। अगर किसी को रीडिंग अच्छे से नहीं भी आती है ना, तो वहाँ पर ऑडियो भी रहता है उसका। क्या नाम है, कमल सोनी ना कुछ नाम है, वो मैम पढ़ाती है उस आर्टिकल को अच्छे से, मीन्स उसका हिंदी वगैरह सब कुछ समझाते हुए वो रीडिंग कराती है। तो एक बार आप लोग ज़रूर कीजिए वहाँ से। और बहुत सारे वोकैब्स भी रहते हैं, जो वोकैब में अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जिसका मीनिंग वहाँ पर दिया रहता है। ये देखिए गाइज, यहाँ पर बैंकिंग के लिए एक गो है, और एसएससी के लिए 2 ठो आर्टिकल, और एक इंग्लिश माध्यम का एक, सब आर्टिकल दिया रहता है। तो आज मैंने ये पकड़ा था चिल्ड्रन इन पेरिल, तो Hello मैं everyone, एक my बार name is ऑडियो चला शीतल के भी सोनी and कभी-कभी I देख welcome लेती you हूँ, all अच्छा on लगता English है। मीन्स माध्यम। उसमें तो आपको चलिए आज दिमाग के ज़्यादा टॉपिक पर चलाना चलते नहीं हैं। होता है, आज का टॉपिक तो है आप चिल्ड्रन ऑडियो इन चला के भी पेरिल। देख तो सकते इन हैं, पेरिल मतलब इन और डेंजर, उसका अनसेफ होना, स्पीड कम खतरे में ज़्यादा होना। तो करके भी बच्चे कर सकते खतरे में हैं, हैं। तो मैं कंट्री ज़्यादातर एस्पायरिंग स्पीड टू थोड़ा-सा बिकम बढ़ा के विकसित, ही देखती डेवलप्ड बाय हूँ। 2047। तो कंट्री जो कि गाइज़ आप एस्पायर लोग कर भी रही एक है, बार ज़रूर एम ट्राई कीजिए। रखे और हुए ये है, जो ग्रीन वर्ड्स उम्मीद कर आपको रही है। दिख रहे आईएनजी हैं फॉर्म ना, में नाउन के 10 के बाद ये आया हुआ सब है, जो प्रेजेंट वर्ड्स है पार्टिसिपल है, एडिशनल उसका इन्फॉर्मेशन बना रहा है कि सिनोनिम्स कंट्री आपको को रहेगा बिल्कुल अभी राइट नाउ मिलेगा मतलब वहाँ इमीडिएटली पर, और काम करना होगा। उसका हिंदी एफर्ट डालने मीनिंग भी होंगे दिया रहेगा। इंटरमीडिएट तो जो कि बहुत ज़्यादा इस ही पूरे अच्छा प्रोसेस है में इंग्लिश एक्सप्लॉइटेशन माध्यम के, है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बहुत हेल्प सारे करते हैं टॉपर्स वो। इसको तो यूज़ भी ऑथर ने यहाँ किए पे क्या हैं, बोला तो कि आप लोग इंडिया इसको जो एक कि बार ज़रूर ट्राई 2047 कीजिएगा। तक डेवलप, पंजाब और कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, बात पंजाब है के बुक की, कपूरथला तो मैं डिस्ट्रिक्ट से पिनेकल हैज बीन का के साथ रिपोर्टेड वर्ब की प्रीवियस थर्ड फॉर्म में बुक्स सेंटेंस पैसिव में है, यूज़ किस टेंस का, करती प्रेजेंट हूँ, परफेक्ट और का, और उसी हॉरिफाइंग से क्या है, जितना हो एडजेक्टिव पाता है, है केस नाउन है, नाउन को मैं क्वालिफाई कर करती हूँ। रहा है। बहुत तो ये सारे बहुत ही वर्ड्स है ज्यादा वहाँ से भी, परेशान कर तो देने वो वाला सब शॉकिंग हमको सा लगता केस है ना पंजाब के बार-बार कपूरथला। उसको करेंगे तो शायद ठीक होगा, और फिर मॉक्स भी तो हमें लगाने हैं, मॉक्स वगैरह लगाते-लगाते हो ही जाएगा शायद, मेरा वैसे मानना है। क्योंकि हम सोर्स के पीछे इधर-उधर भटकेंगे तो फिर वो भी सही नहीं होगा, है ना? तो सोर्स के पीछे ज़्यादा मत भागिए, कोई 1-2 सोर्स रखिए अपने पास, और उसी को आपको बार-बार करना है। तो ऐसा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी होगा। और ये जो इंग्लिश माध्यम ऐप पे आप ये देख रहे हैं आर्टिकल, ये कंप्लीट हो जाने के बाद ना इसके नीचे क्विज़ भी रहता है। अगर टाइम रहता है उस क्विज़ को भी आप लगाइए, और इस तरह से डेली अगर आप करेंगे ना, आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन हुआ, ग्रामर हुआ, सारा चीज़ इसी से कंप्लीट हो जाएगा। आपको इधर-उधर जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मीन्स इंग्लिश के लिए फुल सॉल्यूशन यही है, आप इसको ही कीजिए। बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है ये, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है ना? तो गाइज़ ये रहा मेरा इंग्लिश का शेड्यूल, और इंग्लिश में ऐसे ही करती हूँ, और बीच-बीच में मॉक्स लगाती तो नहीं थी, लेकिन आज मैंने एक मॉक लगाया था और उसको एनालाइज़ की थी, तो ऐसे ही मैं करने वाली हूँ। अभी जब मन करेगा मॉक लगा लेंगे, जब मन करेगा रीडिंग कर लेंगे। रीडिंग तो हमको रोज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं दिन भर में इतना ही कर पाई थी। मीन्स इंग्लिश रीडिंग और मॉक, और उधर फिर 2.5 आवर का पढ़ाई, मीन्स साढ़े 3-4 घंटे का पढ़ाई मेरा हुआ था। इससे ज़्यादा मेरा दिन में नहीं हो पाया था। फिर सारे जो काम है ना ये मैं शाम को कर रही थी, और सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद, घर के सारे काम करने के बाद, मैं वही 6:30 बजे बाबू को सुलाने के लिए मैं साथ में सोई थी, तो मैं खुद ही सो गई थी। मेरे हस्बैंड जी आए नहीं थे, वो गए थे मार्केट, लेकिन मार्केट से आते वक्त ना उनको गाड़ी में कोई ठोक दिया था, आदमी पिया हुआ था। तो इनका गलती नहीं था उसमें, वो ठोक के चला गया, तो आदमी क्या ही करेगा बताइए। मीन्स ये तो अपना साइड से ही आ रहे थे अब वो आदमी, तो वैसे ही हुआ। बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगा है, लेकिन
आई होप जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसीलिए शायद और 2 दिन उनका काम बंद हो सकता है। तो गाइस इस तरह से रहा मेरा आज का दिन, और बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई, 4 घंटे दिन में हुए थे। फिर रात में मैं उठी थी पढ़ने के लिए, लेकिन उस टाइम पे ना बाबू भी उठ गया था और वो भी थोड़ा परेशान कर रहा था। यही दिक्कत है ना बच्चों के साथ, अगर आप उठो तो वो भी उठ जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रात पे मैं कोशिश कर रही थी करने का, तो लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। नंबर सिस्टम के मैंने बस 5 क्वेश्चन ही करी थी, और फिर उसके बाद लाइव सेशन में बातें वगैरह करी, और उसके बाद फिर से सो गई। और सुबह उठ के मैंने फिर किया था अपना वकेव, और वकेव कंप्लीट करते-करते मेरे 7:30 बज गए थे। क्योंकि हमको पता था आज हस्बैंड जी ड्यूटी नहीं जाने वाले थे, तो फिर मैं खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाई, और वही सारा चीज़ करते-करते फिर 7:30 बजे के बाद फिर मैं अपना घर के कामों पे लग गई। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का वीडियो, और मेरा जो टारगेट्स है पूरा 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा वही 85% तक हो पाया, लेकिन डोंट वरी, इसमें बुरा मानने का कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप मेरा चैनल पे न्यू है तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और एक अच्छा-सा कमेंट्स डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मेहनत कीजिए, और कभी घबराया नहीं, और हड़बड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। और जिसके भी छोटे बेबीज़ हैं ना, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है। बेबी का क्या है, वो तो बड़ा हो ही जाएगा। तो आपको अपना जो मेहनत है ना, उसको लगातार करते ही रहना है, करते ही रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।